भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन और पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने छूटे। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करें। इसी भाषा में बोलेंगे तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का बाप है। तो पाकिस्तान तो तकरीबन उनके जितने भी सरफेस एलिमेंट्स हैं वो इस मिसाइल के में से कवर हो जाएंगे। आर वी प्रिपेयर्ड? PTLDHCM का मकसद खासतौर पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना। और ये लॉन्च होते से हमारे पड़ोसी देश चाइना पाकिस्तान सदमे में जा चुका है। इसका जो ट्रैजेक्टरी है इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे it can actually maneuver across that. Second, it can do something called mid-course correction. बुलारी is an example. एक मिसाइल गया बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। They have absolutely nothing. इंडिया रियल टाइम में अपनी वॉर डॉक्ट्रिन भी एडजस्ट कर रहा है, वेपन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करके इंडक्ट करके डिप्लॉय कर रहा है। वी आर टू स्लो। पाकिस्तान ने अभी तक FPV ड्रोन इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम इस मिसाइल को ब्रह्मोस के पिताजी बोले तो भी कोई कोताही वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्मोस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। It can carry a warhead between 1000 to 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो हालत हुई थी, अब खुद पाकिस्तानी इसको मानने लग गए। आपको याद होगा कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता था, वो ये था कुछ भी नहीं हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, हमने उनके इतने प्लेन गिरा दिए। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो जिहादी है लाल टोपी, आज वो अपने मुंह से मान रहा है कि भारत ने इतना मारा है ब्रह्मोस ने कि उनके कई ठिकाने। अब ये क्या क्यों रहा है दोस्तों, पता है बात आपको? समस्या ये है कि इनको पता लग रहा है भारत हर रोज नए से नए टेस्ट किए जा रहा है, नए से नए भारत हथियार बना रहा है। अभी लेटेस्ट जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है उससे पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान परेशान हो रहा है, भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस का ही तोड़ उनके पास नहीं था। ब्रह्मोस ने जब उनके ऊपर अटैक किया था, उनके जो अड्डे तोड़े, 23 मिनट के अंदर उनके 9 उड़ा दिए थे और 11 एयरबेस आए थे। आप सोचिए, और ये ब्रह्मोस का बाप है। जिस स्पीड से ब्रह्मोस चलती है ये उससे 4 गुना स्पीड से ज़्यादा चलती है, 5 गुना। आप आइडिया लगाइए दोस्तों कि जब ये ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पा रहे तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या तबाही मचाएगी। ये देख के इन सबकी पैंट गीली हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, और चीन की। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करें। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसेस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहां भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस। हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल। एक मिसाइल गया बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया बहुत से ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड कि अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसेस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन, इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसेस पर हमला करे। जो ईरान इसराइल जंग से इंडिया सीख रहा है वो ये कि इसराइल हैड अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। उनके पास आयरन डोम है, उनके पास थार्ड था, उनके पास डेविड स्लिंग थी, उनके पास पेट्रियट्स थे। अब एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी इंडिया बहुत गौर से देख रहा है। और कई सालों से इंडिया, जब से यूक्रेन की जंग चल रही है और खित्ते में दूसरी जंगें चल रही हैं, इंडिया रियल टाइम में अपनी वॉर डॉक्ट्रिन भी एडजस्ट कर रहा है, वेपन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करके इंडक्ट करके डिप्लॉय कर रहा है। वी आर टू स्लो। पाकिस्तान ने अभी तक FPV ड्रोन इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया ने पूरी रेजिमेंट्स रेस कर दी हैं जो FPV ड्रोन पे काम कर रही है।
They are far more ahead of us in deploying the technology, unconventional technology, जो जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। ये है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। इट्स स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कहीं से इंपोर्टेड नहीं है। तो उसका एक 1000 सेकंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 to 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इट्स अ स्पीड। तो ये जो नया है उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैनूवर्स। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैनूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, it can actually maneuver across that. Second, it can do something called mid-course correction. Mid-course correction में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, it can in between the while reaching for the destination after you have launched it, वो जा रहा है अचानक, you can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid-course correction. फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रैजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है, I can go through a different route than the designated route. और A to B की जगह mid course correction can also mean कि B की जगह मैं C target में पहुंचा। So you have multiple targets to choose from. So obviously these are based on intelligence systems और ये सारे systems obviously इंडिया में बनाया जा रहा है अभी। तो these are based on something called advanced scramjet engine, जिसके बारे में मैंने कहा कि इंजन में टेस्टिंग हुआ है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसका ट्रैजेक्टरी दूसरा होता है। दीज काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स दे फ्लाई एट अ वेरी लो ऑल्टीट्यूड, वैसे ही लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें जो जिसको कहा जाता है इसका मेटलर्जी, क्योंकि एट अ स्पीड ऑफ दैट प्रोपोर्शन आप 11,000 किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो आपका द लेवल ऑफ हीट जनरेशन जो होगा। अब इनको समझ में आने लग गया दोस्तों कि भारत से लड़ने का मतलब ये है कि सच्चाई ये भी है दोस्तों कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका है। कमर चीमा की आपने वीडियो देखी होगी, वो भी कई बार बोलता है हम तो चाहते हैं भारत से सुलह हो जाए हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि इनको ये था ना कि भारत से हो जाएगा तो भारत पड़ोस में है, फिल्मों में भी आ जाएंगे, क्रिकेट भी खेल लेंगे। दोस्तों वो अब चीज़ें होने वाली नहीं है। मोदी जी ने वो रास्ते ही बंद कर दिए। हमारी फिल्में देख के, हमारी फिल्मों में आके हमसे पैसा कमा के भारत को ही गालियाँ देते थे। ये वही शाहिद अफरीदी ना जो आके कमेंट्री करता था, फिर वहां जाके भारत को गालियां देता था, भारत से पैसा कमा रहे। अब वो चीजें खत्म हो गई दोस्तों। अब इनका असली चेहरा सबको नजर आ चुका है। अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन ये बात कन्फर्म है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, अगर 2.0 हुआ तो इस बार पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन का, क्योंकि चीन की मिसाइल लोगों ने देख ली है, दुनिया ने देख ली है कि चीन की टेक्नोलॉजी क्या है। उसके पास सिर्फ दिखावा है। आने वाले दिनों के अंदर चीन भी और नंगा हो जाएगा और पाकिस्तान के तो है हमने धज्जियाँ उड़ाई रखी हैं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।